Hello friends, myself Dr. Priyanka. I am from Smiley Sense Dental Clinic, पुणे। आज हम बात करने वाले हैं विजडम टूथ रिमूवल के बारे में और डिसइंफेक्शन के बारे में। आपने कई बार सुना होगा कि मैंने अक्कल दाढ़ निकलवाई है या अक्कल दाढ़ में मुझे पेन है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्कल दाढ़ कहाँ होती है, किस एज में आती है। तो अक्कल दाढ़ जो होती है, जैसे हम विजडम टूथ कहते हैं, वो हमारा फर्स्ट मोलर, सेकंड एंड थर्ड मोलर होता है। हमारे जो सबसे लास्ट में होता है वो 18 to 25 ईयर एज में इरप्ट होता है। आपके माउथ में इरप्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन कई बार वो एक बार में पूरी तरह से, जैसे हमारे नॉर्मल दांत इरप्ट हो जाते हैं धीरे धीरे, वो उतनी स्पीडी रिकवर या जल्दी से इरप्ट नहीं हो पाता है। तो उसे हम इम्पैक्टेड टूथ कहते हैं, क्योंकि पीछे हमारे दांत का बिल्कुल लास्ट वाला दांत होता है और पीछे स्पेस भी कम होती है हमारी बोन में कई बार। तो उसकी वजह से उसे इरप्ट होने में किसी किसी जॉ में प्रॉब्लम आती है। जहाँ स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ वो अच्छे से इरप्ट हो जाता है। तो वो बहुत स्लोली इरप्ट होता है कई बार, और उसकी वजह से कई बार वो नर्व्स में आता है कि लास्ट में होने के कारण हमारा नर्व सप्लाई यहाँ पर होता है। तो कई बार वो नर्व्स के ऊपर भी आता है, जिसकी वजह से काफ़ी पेन या धीरे इरप्ट होने के कारण उसमें ऊपर के जो गम एरिया में है पॉकेट फॉर्मेशन, केरीज हो सकती है, या उसमें किसी भी तरह से निकलने से पहले ही सड़न हो जाती है। तो ये ज़्यादातर परेशानियां हम विजडम टूथ में देखते हैं। तो विजडम टूथ, जैसे मैंने बताया, 18 to 25 ईयर की एज में निकलता है, कई बार उससे ज़्यादा की एज में भी निकलता है। ऐसा देखा गया है कि लोगों में 32-35 तक भी धीरे धीरे स्लो इरप्शन होता है। तो डिसइंफेक्शन किसे कहते हैं? डिसइंफेक्शन किस कंडीशन में किया जाता है? जब अगर हमारा विजडम टूथ किसी नर्व पे आ जाए, या वो बहुत पेनफुल हो रहा हो, या उसमें किसी भी तरह की केरीज हो गई हो, सड़न हो गई हो, क्योंकि वो इतना स्लो इरप्ट होगा, पीछे आपका मसूड़े का पोर्शन उसके ऊपर होता है। तो वहाँ जनरली आप खाना खाएंगे तो वहाँ डिपॉजिट होगा, तो फूड लॉजमेंट होने के कारण वहाँ केरीज स्टार्ट हो सकती है। तो केरीज कई बार उसके पल तक चला जाता है, तो वहाँ रूट कैनाल करना अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हमें रिमूव करना पड़ता है उस पेनफुल सिचुएशन के कारण। और कई बार जो विजडम टूथ होता है अलग अलग एंगुलेशंस में आता है। अगर वो सीधा नहीं आ रहा है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, एंगुलर विजडम टूथ जो होता है वो हल्का सा ऊपर नहीं आया है, वो गम्स के ऊपर तक नहीं आ पाया है, और वो अंदर से आपको दिख रहा है कि इम्पैक्टेड है। तो ये बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा, इतना ये जो पोर्शन है इसका डिस्टली ये विजिबल होगा, लेकिन ये काफ़ी हद तक बोन के अंदर इम्पैक्टेड है। तो ये है एंगुलर इम्पैक्टेड टूथ। ये है पार्शियल इरप्टेड, जो थोड़ा सा तो बाहर विजिबल है ओरल कैविटी में। ये ओरल कैविटी में विजिबल नहीं है, ये विजिबल है, लेकिन ये उतना ही इरप्ट हो रहा है। हर थोड़े या 2-3 दिन बाद थोड़ा थोड़ा आपको उसमें पेन फील होगा कुछ खाने के बाद। तो इसे पार्शियल इरप्शन कहते हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड टूथ, जो बिल्कुल लेटा हुआ दांत, जैसे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है दांत, जो पूरी तरह से बोन के अंदर है, लेटा हुआ है, या आपको किसी नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड टूथ होता है। एंड फोर्थ इज वर्टिकल इम्पैक्टेड, जो सीधा है लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा है, पूरी तरह से बोन में है, जो आपके पास वाले दांत के लेवल से भी नीचे जा रहा है ये, और पूरी तरह से बोन में ही अंदर है। तो ये पेनफुल सिचुएशन होती है, और कई बार इसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पार्शियल इरप्टेड, एंगुलर। इतने टाइप्स के इरप्टेड इम्पैक्टेड टूथ होते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट या पेन है आपको, कई बार स्वेलिंग हो जाती है, या इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि आपका जो सॉलो करने का पोर्शन होता है, पूरा पोर्शन ही ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार वहाँ कोरोनाइटिस हो जाता है, ऊपर का जो गम का एरिया है पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, कई बार वहाँ बहुत टाइम से खाना फंसने के कारण। उस सिचुएशन में भी हमें डिसइंफेक्शन करना होता है। तो डिसइंफेक्शन, जैसे हमने देखा कि 4 टाइप के इम्पैक्टेड होते हैं, वर्टिकल, एंगुलर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और पार्शियली इरप्टेड, ये होते हैं। इन सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है कि हम उसे डिसइंफेक्शन करें। तो डिसइंफेक्शन पहले होता कैसे है? सबसे पहले डिसइंफेक्शन अगर वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो उसे हमें कट करके निकालना पड़ता है दांत को, जिसमें क्राउन का पोर्शन अलग कट होगा, रूट का पोर्शन अलग कट किया जाता है, उसके थ्रू हमें निकाला जाता है। जैसे कि हॉरिजॉन्टल इम्पैक्टेड है, सबसे पहले इंसिजन दिया जाएगा ऊपर की पोर्शन में, ताकि आपका गम एरिया, फ्लैप जो है, उसको हटा के, उसके बाद वहाँ बोन कटिंग करके उस टूथ को हल्का सा कट लगा के 2 पार्ट्स में, ताकि वो निकालना ईजी रहेगा। ऐसी निकाला जाता है कि प्रोसीजर होती है डिसइंफेक्शन की। उससे पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह का पेन फील ना हो, और फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे ही वो दांत निकलता है तो माइल्ड स्वेलिंग होना
नॉर्मल बात है, थोड़े दिन तक वहाँ माइल्ड स्वेलिंग रह सकती है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो हील होता है, क्या बोन कटिंग की जाती है, जैसे तो वो हील होता जाएगा आपकी स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाएगी और वो अपने आप पूरी तरह से हील हो जाता है अंदर। और ऊपर से स्टिचेस जो दिए जाते हैं वो आफ्टर 7 डेज के बाद वो रिमूव कर दिए जाते हैं, ताकि ऊपर का गम का पोर्शन भी हील हो जाता है। तो ये डिसइंफेक्शन है, ये बहुत माइनर सर्जरिकल पोर्शन है जो क्लिनिक के डेंटल चेयर में आराम से किया जा सकता है। तो अगर किसी भी तरह का विजडम टूथ में अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिसइंफेक्शन में उसका ट्रीटमेंट प्रोसीजर किया जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको प्रॉपर मिलती रहे और आपको डेंटल से रिलेटेड एजुकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।